मेरा खेत मेरा अभिमान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आप लोगों के बीच में एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसके बारे में वैसे तो कार्यक्रम पुराना है और काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी भी है, लेकिन इस कार्यक्रम के बारे में फिर भी फील्ड में काम करने के दौरान मैंने महसूस किया है कि अभी भी इसमें जागरूकता का स्तर उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जिस पर कि सब इसका लाभ ले सकें। आज हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम के बारे में। ये स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है, ये गरीबों के आर्थिक उन्नति का सबसे बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे देश में लगभग 1992 के दौरान ये कार्यक्रम शुरू हुआ और इसे जो है सबसे शुरू में नाबार्ड ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाया और माइक्रो फाइनेंस के लिए जो है फैसिलिटेटर और मेंटर का काम नाबार्ड का एक विभाग है MCID, ये एक विभाग इस में काम करता है। और आज जो है ये हमारे देश में, या बल्कि यूँ कहें कि विश्व का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम है। हम अगर अपने देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्तमान में लगभग 12 करोड़ 41 लाख परिवारों तक इस कार्यक्रम की पहुंच हो चुकी है और ये हमारे लगभग 102 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप इस समय जो है हमारे देश में काम कर रहे हैं, जिसमें 88,32,000 के करीब महिलाएं हैं और ये इसमें से 57,80,000 के करीब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत और 4,69,000 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत ये समूह इस समय हमारे देश में काम कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की जहाँ तक बात करें, स्वयं सहायता समूह आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है और हमारे देश की आर्थिक उन्नति में इसका बहुत बड़ा योगदान है। वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता इसके मूल में है और अगर हम स्वयं सहायता समूह के बारे में मोटे तौर पे बात करें तो इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि स्वयं सहायता समूह ऐसे निर्धन लोगों का एक समूह है जिनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी है। ये लोग अपनी इच्छा से एक समूह में संगठित होकर नियमित रूप से प्रति माह कुछ न कुछ बचत करते हैं और इस बचत को अपने जो समूह के सदस्य होते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए ऋण के माध्यम से लेन देन करते हैं। और इसमें जो है जैसे कहते हैं कि बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है, वैसे ही सभी सदस्यों की छोटी छोटी बचत इकट्ठी होकर एक बड़ी राशि बन जाती है। बचत ही विकास का पहला कदम है। नियमित बचत सदस्यों के आर्थिक स्तर में सुधार और सहयोग की भावना, आपसी विश्वास और स्वावलंबन में वृद्धि स्वयं सहायता समूह के मूल में है। छोटे ऋण समूह के माध्यम से आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। ऋण किसी भी काम के लिए हो सकता है और अगर हम सामूहिक रूप से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बैंकों के संपर्क में आते हैं तो हमें बैंक से ऋण मिलने में भी आसानी होती है और साथ ही साथ कम कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के निराकरण में भी समूह का मार्गदर्शन कारगर है। आंतरिक ऋण से प्राप्त ब्याज जो है वो सभी सदस्यों को समान रूप से उसका बंटवारा होता है। इस कार्यक्रम का एक लाभ ये भी है, बैंकिंग को अधिक लोगों तक बिना किसी अतिरिक्त लागत के पहुंच सुनिश्चित हो सकती है। अच्छी वसूली, सामूहिक दबाव से समूह के सदस्य समय से ऋण वापसी करते हैं। सदस्यों की अल्प बचत समूह के माध्यम से बड़ी रकम हो जाती है। समूह की संस्तुति पर गैर लक्ष्य लोगों को ऋण वितरण में वृद्धि होती है और बैंक की छवि जो है जन सामान्य में अच्छी होती है। समूह की अगर हम बात करें
तो समूह का जो कामयाब होने का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है वो है पंचसूत्र का पालन। अगर कोई भी समूह पंचसूत्र का पालन करके चलता है तो वो समूह सक्षम बन सकता है और वो समूह अपने निर्धारित जो मानक होते हैं उनकी पूर्ति कर सकता है। इस पंचसूत्र में नियमित बैठक, नियमित बचत, आंतरिक ऋण और उस आंतरिक ऋण का समय से भुगतान और इन सब चीज़ों का नियमित लेखा जोखा, ये हमारे 5 पंचसूत्र कहलाते हैं। ये हमारे आर्थिक उन्नति में बहुत बड़ा इनका योगदान है। समूह से समाज को भी लाभ होता है। समूह में संगठित होकर एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। सामाजिक सुरक्षा की भावना आती है। सामाजिक कुरीतियों में कमी आती है जिससे जीवन स्तर में सुधार होता है। महिलाओं की विकास में सहभागिता होती है। यह गरीबों का अपना एक छोटा सा बैंक है। इसे चलाने के लिए समूह के सदस्य नियम भी स्वयं ही बनाते हैं। इसके पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा इस कार्यक्रम को विशेष मंजूरी दी गई है। इस समूह को सरकारी मान्यता प्राप्त है। समूह को निर्धन लोग स्वयं भी बना सकते हैं, किसी स्वैच्छिक संगठन या एनजीओ के माध्यम से बना सकते हैं, या अलग अलग विभागों में भी कार्यक्रम चलते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह का गठन किया जा सकता है। और अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी निर्धन राष्ट्रीय शहरी आजीविका के मिशन के अंतर्गत हमारे समूह का निर्माण कर सकते हैं। समूह की जो नियमावली होती है उसमें समूह के चलाने के लिए नियम बनाए जाते हैं। जैसे समूह का नाम, समूह में एक परिवार का एक ही सदस्य हो, समूह में न्यूनतम 10 सदस्य रखे जाते हैं, अधिकतम इसमें 20 सदस्य हो सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता। समूह में सभी सदस्य नारी वर्ग से भी हो सकते हैं, पुरुष वर्ग से भी हो सकते हैं, और समूह हमारा मिश्रित भी बन सकता है। समूह की नियमित बैठक वो हमारी साप्ताहिक हो सकती है, 15 दिन के ऊपर हो सकती है, मासिक हो सकती है, लेकिन जो भी हो वो एक नियम से हो, फिर हमेशा वो उसी समय पर होती रहे। उसका दिन, समय और स्थान निश्चित कर लिया जा सकता है। कोई अगर विशेष मामला है या कोई विशेष कारण है तो समूह की बैठक विशेष परिस्थिति में कभी भी बुलाई जा सकती है। समूह में जो सभी सदस्य हैं वो एक समान धनराशि बचाएंगे। समूह की धनराशि बैंक में खाता खोल के बैंक में भी रखी जा सकती है। इसमें समूह का एक प्रस्ताव पास किया जाता है और वो प्रबंधकीय समिति, जिसमें अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का चयन करके उनके नाम से समूह के नाम से खाता खुलता है। और ये तीनों जो है इस समूह में जो है लेन देन करने के लिए हकदार होते हैं, और इनमें से कोई भी 2 सदस्य ये साथ में साइन करके पैसे का बैंक से लेन देन कर सकते हैं। समूह की कार्रवाई लिखने के लिए सचिव के पास समूह का दस्तावेज होते हैं। वो उनको समय अनुसार जो है उसमें लेन देन का लेखा जोखा रखता है। कितना ऋण लिया, कितना जमा हुआ, बैंक के पास कितना जमा है, समूह के पास अपना कितना जमा है। तो इस तरीके से अगर हम समूह का खाता 6 महीने तक नियमित चलाते हैं तो बैंक जो है इसमें अपनी तरफ से भी समूह को ऋण सुविधाएं उपलब्ध करा देता है। समूह का खाता खोलने के लिए कुछ नहीं, समूह की एक नियमावली बना लेंगे, उसमें एक समूह का प्रस्ताव लिख लेंगे, उसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष की नियुक्ति कर लेंगे, और जिस बैंक में खाता खुलवाना है जो पदाधिकारी हैं उनका परिचय देते हुए बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। और समूह का लेन देन करने के लिए एक समूह के नाम से मोहर बना के उसके माध्यम से लेन देन कर सकते हैं। तो इसी तरह से समूह को सफल संचालन के लिए इसकी नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित लेन देन यानी कि जो ऋण लिया है उसका समय से भुगतान, और हमारा जो खाते हैं उनका रख रखाव, ये इसका समूह का महत्वपूर्ण घटक है। इसी तरह से जब समूह सदस्य का लेन देन ठीक होता है और 6 माह पश्चात अगर समूह बैंक से
ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक में ऋण आवेदन किया जाता है, और जिस पे बैंक जो है समूह के नियमों को देखते हुए, समूह के लेन देन को देखते हुए एक समूह का रेटिंग करता है, और रेटिंग के बाद समूह को जो है बैंक मतलब ऋण प्रदान कर देता है। इसी तरह से समूह में जो हमारा कोई भी परिपक्व समूह है तो उसे जो है हम मजबूत करने के लिए मैच्योर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत या लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रशिक्षण भी प्राप्त करा सकते हैं। साथ ही साथ समूह जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या अपने खाली समय का सदुपयोग करने के लिए, और जो है समूह कोई भी रोजगार का कोई इस तरह का साधन खड़ा कर सकता है जिससे कि वो उस समूह में आमदनी का भी एक निश्चित स्रोत हो जाए। उसके लिए बहुत सारे प्रशिक्षण हैं। समूह सदस्य या तो वो काम जानते हों, अगर वो काम नहीं जानते हैं तो उसके लिए भी प्रशिक्षण की सेवाएं और सुविधाएं अलग अलग माध्यमों से उपलब्ध हैं। मुख्य तौर पे समूह शहरी क्षेत्र में टिफ़िन सेवा, सामुदायिक भोजनालय, या अगर बैंक के माध्यम से करना चाहता है तो बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट, या घरेलू स्तर पर कोई अगर उद्यम स्थापित करना चाहता है तो टेलरिंग है, मास्क बनाना है, फिनाइल बनाना है, कपड़े के बैग हैं, जूट के बैग हैं, अचार मुरब्बा है, मोमबत्ती है, अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम समूह के माध्यम से आय का स्रोत एक बन सकते हैं। इसी तरह से समूहों को गति प्रदान करने के लिए सरकार के स्तर पर भी प्रयास होते रहते हैं। अभी वर्तमान में समूहों को डिजिटल के दौर में समूहों का डाटा डिजिटाइजेशन करने के लिए एक ई शक्ति कार्यक्रम चल रहा है। इसमें एक ऐप है, इसमें गोइंग डिजिटल इसको नाम दिया गया है, और वर्तमान में ये पूरे देश के 254 जिलों में काम कर रहा है, और इसमें 26 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश इसके अंतर्गत मतलब कवर किए गए हैं, और गोइंग डिजिटल के नाम से सभी समूहों का डाटा डिजिटाइज किया जा रहा है। उसमें जो है इससे लाभ ये हो रहा है कि बैंकों को समूह का एक्सेस है, और बैंक बिना समूह के दस्तावेज देखे हुए ही ऐप के माध्यम से या पोर्टल के माध्यम से समूह का स्तर जांच सकता है। इसी प्रकार से वैसे तो विषय बहुत बड़ा है, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसे मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ, और इसमें जो कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं फिर अगले वीडियो में लेके आऊँगा। और ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी हो सके और इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग को मिल सके। हाँ, जहाँ तक अगर विभागीय स्तर पर समूह के कोई कार्यक्रम चलते हैं तो उसकी कुछ अलग से उस योजना, जिस योजना के अंतर्गत वो कवर किया जाता है, उसके लिए कुछ अलग से नियम जरूर होते हैं। तो अगर आप किसी विभागीय योजना में बनाना चाहते हैं समूह, तो आप संबंधित विभाग से संपर्क करके अपने समूह की कार्रवाई पूरी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारियाँ आपको काम आएंगी और आप एक स्वयं सहायता समूह का गठन करके सफल उद्यमी बन सकेंगे। आप सबने ध्यान से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।